शिशुपाल शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था। वो तन से और मन से बहुत दुष्ट था, क्रूरी था। लोगों को अन्याय, अधर्म, हिंसा करता था और लोगों को कष्ट पहुंचाने में उसका मन रमता था। श्री कृष्ण के प्रति भी उसका अन्याय, अधर्म का आचरण भी बहुत बार होता था। इससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने कई बार शिशुपाल को सावधान का इशारा भी दिया था। श्री कृष्ण तो धर्मी था, धर्म के पक्ष में था, और शिशुपाल तो अधर्मी था, अन्याय था और अन्याय के कौरवों के पक्ष में था। बहुत सारे लोग कहते थे कि इस शिशुपाल का अंत तो श्री कृष्ण के हाथों से ही होगा। ये बात सुनकर शिशुपाल की माँ श्री कृष्ण के पास आती है और भिक्षा मांगती है, हे श्री कृष्ण, मेरे बेटे को जीवदान दे दो। तभी श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हे माँ, मैं तो विधि लिखित को नहीं जानता। शिशुपाल का 100 अपराधों को मैं क्षमा कर दूंगा। जब इसका 101 अपराध पूरा होंगे तब उसको योग्य शिक्षा मिलेगी। इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के अंतिम दिन में किसी एक महात्मा को बुला के पाद्य पूजा करना थी, तो किसको चुना वो? ये संदिग्ध परिस्थिति में राजा था। तभी भीष्म पितामह के आदेशानुसार श्री कृष्ण को पाद्य पूजा के लिए चुनाया गया और राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की पाद्य पूजा की। वही समय दुष्ट शिशुपाल वहां आया और श्री कृष्ण को पाद्य पूजा क्यों कर रहे हो, वो तो चोर है, ऐसे अवाच्य वाचन से गालियां देने लगा। तभी क्रोधित हुए भीमार्जुन लोग वहां आए और शिशुपाल को रोकने का कोशिश किया। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि हे भीमार्जुन, तुम उसे मत रोको, वो अपराध करने दो, उसको अपराध करने दो, ऐसा छोड़ दिया। तभी फिर से शिशुपाल ने श्री कृष्ण को गालियाँ देना शुरू किया। इतना गालियाँ दिया कि उसका 100 अपराध परिपूर्ण हो गए। तभी श्री कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र का धारण किया और शिशुपाल का शिरच्छेद किया और एक दुष्ट राजा का अंत्य हो गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जभी जभी धर्म का ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं धर्म संस्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधुजनों का रक्षण के लिए और दुष्कर्मियों का नाश के लिए, धर्म संस्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा। मित्रों, महाभारत की ये छोटी सी घटना आपके सामने है। आज भी इस कलयुग में साधु सज्जनों के ऊपर दुष्कर्मियों का दुष्कर्म, अन्याय, अधर्म बढ़ रहा है। फिर भी हमें श्री कृष्ण के वचन के ऊपर विश्वास है, जो कि धर्म संरक्षक कोई ना कोई एक हमारे साथ होगा, वो जो साधु सज्जनों का रक्षण करेगा।